श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आज रात में पूजा के लिए बस इतनी देर रहेगा शुभ मुहूर्त। प्रिय श्रोताओं, इस बार जन्माष्टमी पर रात्रि काल में लड्डू गोपाल की पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त को रात के 12:04 से लेकर रात के 12:47 तक रहेगा। यानी कि श्री कृष्ण का जन्म कराने का और विधिवत पूजा के लिए भक्तों को कुल 45 मिनट का समय ही मिलेगा। प्रिय श्रोताओं, आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी तिथि और शुभ योग। इस वर्ष में अष्टमी तिथि 15 अगस्त को 2025 की रात 11:48 पर प्रारंभ होकर 16 अगस्त की रात 9:34 से समाप्त हो रही है। उदया तिथि के अनुसार जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त यानी कि आज मनाया जा रहा है। इस बार जन्माष्टमी पर कई खास योग भी बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहे हैं। तो प्रिय श्रोताओं, जन्माष्टमी पर क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, आइए जानते हैं। इस बार जन्माष्टमी पर रात्रि काल में लड्डू गोपाल जी की पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त को रात के 12:04 से लेकर रात के 12:47 तक रहेगा। यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जन्म कराने का और विधिवत पूजा के लिए भक्तों को कुल 45 मिनट का ही समय मिलेगा। श्री कृष्ण की मूर्ति का चुनाव कैसे करें? प्रिय श्रोताओं, मान्यता है कि जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की जाती है, लेकिन आप अपनी मनोकामना के हिसाब से भी कृष्ण की प्रतिमा का चयन कर सकते हैं। यदि प्रेम और द्यापंत सुख की कामना हो रही हो तो राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। संतान प्राप्ति के लिए बाल कृष्ण का स्वरूप चुनें और समग्र मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बंसीधारी कृष्ण की स्थापना करें। कैसे करें श्री कृष्ण का श्रृंगार? जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का और विशेष महत्व है। इस दिन पूजा के लिए ताजे और सुगंधित फूलों का भरपूर प्रयोग करें। लड्डू गोपाल के पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। माथे पर, शरीर पर गोपी चंदन एवं चंदन लगाएं। काले रंग का इस्तेमाल ना करें। कृष्ण पर बेजंती फूल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। श्रृंगार पूरा होने के बाद कान्हा को आईना दिखाकर उनकी सुंदरता का दर्शन कराएं। श्री कृष्ण का प्रसाद। जन्माष्टमी श्री कृष्ण को प्रसाद अर्पित करना चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, समय पंचामृत यानी कि दूध, दही, शहद और शक्कर अवश्य चढ़ाएं। इस प्रसाद में तुलसी डालना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे भगवान के अभिषेक और प्रसाद दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। धार्मिक मानता है कि पंचामृत शुद्धता, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है और इसे ग्रहण करने से मन और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। इससे साथ में मेवा, माखन और मिश्री का भोग लगाएं। कई स्थानों पर तो धनिया की पंजीरी भी अर्पित की जाती है। इस दिन कई तरह के पूर्ण सात्विक भोजन भी श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। तो प्रिय श्रोता, जन्माष्टमी के व्रत के नियम ये आपको बहुत जरूरी है जानना। तो कृष्ण जन्माष्टमी पर सुबह स्नान करके व्रत या पूजा का संकल्प ले। ये व्रत निर्जला रखा जाता है। व्रती दिन में सिर्फ एक बार जल ग्रहण कर सकता है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में जलाहार या फलाहार भी व्रत रखा जा सकता है। इस दिन पूर्णतः सात्विक रहे। मध्य रात्रि में खीरे से बाल गोपाल का जन्म कराएं। फिर कान्हा जी धातु निर्मित प्रतिमा को किसी पात्र में रखें। उन्हें दूध, दही, शहद, शक्कर, अंत में घी से पंचामृत स्नान कराएं। फिर जल से स्नान कराएं। श्री कृष्ण को पीताम्बर, पुष्प और प्रसाद अर्पित करें। ध्यान रखें कि अर्पित की जाने वाली चीजें
शंख में डालकर ही अर्पित करें। व्रत या पूजा करने वाला व्यक्ति इस दिन काले या सफेद वस्त्र धारण ना करे। देखिए, कुछ मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। तो प्रिय श्रोताओं, इन मंत्रों को स्तुतियों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही एक महामंत्र है, इसका भी जप किया जा सकता है। इसके अलावा आप हरे कृष्णा मंत्राय का भी जाप कर सकते हैं। जीवन में प्रेम और आनंद के लिए मधुराष्ट्र का पाठ करें। श्री कृष्ण को गुरु रूप में प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए गोपाल सहन शास्त्र का पाठ भी कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं और प्रिय भक्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।